जो शास्त्रों का ज्ञान है ना, एंशियंट साइंस या एंशियंट विस्डम जिसको बोलते हैं, उसमें बोलते हैं प्राण में और मन में कोई अंतर नहीं है। सांसों, एक दिन और हमने बात किया था, सांसों में जो कंपन होता है, जो गुरुदेव बोलते हैं क्विवर, क्विवर फ्री ब्रेथ क्यों जरूरी है। सांसों का हलचल, प्राण का हलचल और मन, तीनों एक ही है। जब तक प्राण में हलचल, क्योंकि प्राण को हम सांसों के द्वारा समझते हैं, इसलिए जब तक प्राण में हलचल बंद नहीं होगा तब तक बहुत मन शांत नहीं हो सकता, विचार आते ही रहेंगे। और पिछले इतने दिनों से टॉक में मैं इतने बल से ये बात बोल रहा हूँ, इसीलिए हम जब बहुत क्रिया करके उठते हैं, या बहुत लोगों ने, हम लोगों ने देखा है ना, सांस लगता है जैसे थोड़े समय के लिए रुक गई, कभी कभी लगता है एकदम हल्की चल रही है, धीमी चल रही है। जब ऐसा होता है तभी जाकर मन कि मन के अंदर जो शांति स्थिरता है, ये हमको पकड़ में आती। तो प्राण में हलचल जब शांत होती है तब मन शांत होता है। और अब बात वही है कि मन में हलचल क्यों क्यों बार बार वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि सारी इच्छाओं को छोड़ो, चाहे इस जन्म की इच्छा है चाहे कुछ भी। उसका विज्ञान ये है कि कोई भी इच्छा मन में उठती है तो वो तरंग है, और तरंग एक बार उठी है तो जब तक, अब उसने जो भी कुछ सूक्ष्म स्तर पे जगाया है, जहां से वो आया ना, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। जब तक, मैनिफेस्ट को हिंदी में क्या बोल सकता है? प्रकट, दृश्य प्रकट। प्रकट होना। जब तक वो प्रकट नहीं होगा ना, तब तक वो शांत नहीं होगा। सागर में लहर तो उठ गई। अब हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो वस्तु से ज्यादा उसके पीछे की जो भावना है, जो पंचकोश में भी हमने ये इसके बारे में बात किया था, उसके पीछे जो भावना है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो तरंग उठती है फिर वापस आती है, तभी जाकर उस भावना की शांति होती है। तो जिस भावना से तरंग उठेगी, वो भावना वापस हम तक आएगी। इसीलिए हम कहते हैं ना, हम जो कर्म करेंगे वो तो मिलेगा। तो कर्म मतलब वो भावना वापस आएगी हमारे पास। क्रोध है तो क्रोध, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या, ये समझना बहुत आवश्यक है। और क्या, इच्छाओं को छोड़ना बहुत आवश्यक है। इसीलिए, और संसार में हाँ, जब तक हैं संसार, क्या जब बहुत गहरे ध्यान में समाधि में चले जाएंगे तो संसार रुक जाएगा? नहीं, संसार तो जैसा है वैसा ही चलेगा। लेकिन संसार की जो तरंग है, जो स्पंदन है ना, वो हमारे हृदय को नहीं छुएगी। अभी क्या होता है, वो हमारे हृदय को छू जाती है। इसीलिए बार बार वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि इच्छाओं को छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो। हम लोगों ने सब ने देखा है, पता है, इच्छाओं का कोई अंत भी नहीं है। पर इच्छाओं में जब तक इच्छा बनी रहेगी तब तक प्राण जो है वो शांत नहीं होगी। इसीलिए शरीर छूटने के बाद फिर से वापस आना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि जिन तरंगों को गति हमने दी है उन तरंगों की पूर्णता भी होनी है। तो जो हम बात करते हैं ना कि जब क्रोध आता है तो श्वास कैसे चलती है, तो मुख्यतः क्या हुआ, जैसे मैं अब पहले इतना जोर से ऐसे नहीं बोलता था, अब जब ऊर्जा के बारे में बात करता हूँ, एनर्जी के बारे में, तो फिर मैं बोलता हूँ कि अब मैं प्राण शक्ति शब्द को लेके आ रहा हूँ, ऐसे बोलता हूँ। आपके सामने कितने लोगों को पता है, सुना है प्राण शक्ति? तो बहुत लोग जानते हैं प्राण के बारे में, बहुत लोगों ने सुना हुआ है, ऑलमोस्ट 90% लोग जानते हैं। फिर मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अब जब हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं तो बहुत बार लोग ना ये समझते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन अलग है और प्राण शक्ति अलग है। तो प्राण शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब क्रोध आता है, क्योंकि हम प्राण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते, तो सांसों के हलचल से पता चलता है कि प्राण शक्ति में हलचल हो रहा है। ये बात पकड़ में आई मैं जहां पे आ रहा था। ये प्राण शक्ति का जो हलचल है, ये इसको पहचानना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और यही जीवन को जन्म को चला के रखता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। जब शरीर थक जाता है इच्छाओं की पूर्ति करते करते, सहन करते करते, तो वो छुट्टी पे चला जाता है, अब मेरे से नहीं होता है। फिर ये प्राण शक्ति दूसरा शरीर लेता है। इसीलिए प्राण भगवत गीता शक्ति और आत्मा अलग अलग है क्या? एकदम अलग है, एकदम ही अलग है। आत्मा से प्राण शक्ति है। वही चेतना भी हो सकती, चेतना भी है क्या में जी प्राण शक्ति? नहीं, चेतना और प्राण शक्ति अलग है। वो चैतन्य शक्ति से निकलती है प्राण। जब प्राण शक्ति शांत हो जाती है तब हम चेतना के साथ ना, शांत मतलब जीवन का समाप्त होना नहीं है, उसमें जो कंपन है वो जब शांत होता है तब हम चैतन्य शक्ति के साथ अपनी एक रूपता महसूस करते हैं, हम उसमें विलीन हो जाते हैं। ये बात कब से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और इतना आगे चल के वशिष्ठ मुनि इसको बता रहे। इसलिए वैराग्य का जीवन में विवेक और वैराग्य को जागृत करना बहुत आवश्यक है। विवेक को जागृत करना, वैराग्य में स्थिर होना। अच्छा, बोलने से तो केवल नहीं होता है निश्चित रूप से, इसीलिए अभ्यास तो छोड़ नहीं सकते। किसी भी कीमत पर हम अभ्यास नहीं छोड़ सकते। मन भागता है, मन की पुरानी आदतें हैं, और वो जो प्राण की तरंगे हमने पहले उठाई हैं, बिना उसकी पूर्ति हुए वो शांत नहीं होने वाली। ये हम कर सकते हैं कि अब नई तरंगों को हम नहीं उठाएं, नई लहरों को नहीं उठाएं। Swamiji, is it the same that we experience when we are in deep meditation because we are dropping desires that time? हाँ हाँ, वही है ना। Because वो जो आप बोल रहे हो उस वक्त, हाँ, once you are become छूट conscious, then you जाता है। really feel the energy. छूट जाता है फिर वो। प्राण शक्ति का कंपन शांत होना का अर्थ क्या होता है? हम्म इसको हम प्राण शक्ति।
इसको हम अनुभव कर सकते हैं ऐसे ही जब मन बिल्कुल स्थिर होता है, मतलब अभी प्राण शक्ति में कोई कंपन नहीं है, या जब सांस एकदम सूक्ष्म हो जाती है, जैसे है भी और नहीं भी, कभी कभी तो नहीं है ऐसा लगता है। ये है वो समय, लक्षण की प्राण शक्ति एकदम ही शांत हो चुकी है, लेकिन शांत हो चुकी है। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। मेरा एक प्रश्न है। ऐसे तो हमारे मन में कई इच्छाएं उत्पन्न होती है, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है इस जन्म, तो क्या संभावना है कि वो अगले जन्म पूरी होने वाली है, या संभावना है कि वो इच्छा वहीं समाप्त हो गई? इच्छाएं ऐसे समाप्त नहीं होती। वो अगर गहरी चली गई है हमारे अंदर, तो उसकी पूर्ति के लिए हमको दोबारा आना पड़ेगा। ये जन्म क्यों मिला, इसीलिए तो मिला ना। और अगर उसके बाद भी तृप्ति आ चुकी है जीवन में, तब किसके बाद? इच्छा इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा के जागृत होने के बाद और पूरे ना होने के हाँ, बाद। तो पर पिछले, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि साधना चालू रहनी चाहिए। जी क्योंकि साधना चालू रहेगी तो जो प्राण शक्ति का कंपन हमने सृष्टि में भेजा था, उसको अभी भी संभव है कि बहुत सारी तो समाप्त हो जाएगी। जी स्वामी जी। अगर साधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो फिर वो तो बना ही रहेगा। और अभी तृप्ति मिली तो इसकी भी तरंग रहेगी, इसीलिए तो हम इस पथ पे आए, नहीं तो आते नहीं ना। क्योंकि उस वो पुरानी, क्या बोलते हैं उसको, पुराना संस्कार इसका भी है, जी तो ये लेके आ गया हमको पथ पर। पर अब भी अगर हम इच्छाओं को पकड़ के नई इच्छाएं भी बनाते रहेंगे, अब का क्रियाशील तो होना ही है दुनिया में, कर्म तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म के साथ अपनी इच्छा को छोड़ देना चाहिए। मतलब कर्म के पीछे सुख नहीं देखना चाहिए। ये भी हमने बहुत बार बात किया है, गुरुदेव बार बार बोलते हैं, अगर हमारा कर्म हमारे अंदर की पूर्णता, शांति, स्थिरता का की अभिव्यक्ति है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमारा कर्म, अच्छा आज थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी हिंदी निकल रही है, किसी को नहीं समझ में आए तो बोल देना, हाँ। पर अगर हमारा कर्म इसलिए है कि हमको कुछ चाहिए, शांति, और चाहिए और कुछ नहीं, किसी सुख की अभिलाषा है, हर कर्म के पीछे एक ही इच्छा रहती है, सुख की अभिलाषा। अगर कोई अभिलाषा है तो, अगर इस तरह की कोई भी अभिलाषा है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, ये चाहिए, वो फिर साइकिल चलता रहेगा, फिर चक्र चलता रहेगा। इतने बड़े स्तर पे आज गुरुदेव इस ज्ञान को लेके बढ़े हैं, हम लोग भी साथ में हैं, हमको भी समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बार बार वशिष्ठ मुनि एक ही चीज बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव। क्या ये संभव है कि और आगे तरंग ना भेजे? ये वो है संभव? संभव नहीं होता तो गुरु लोग बोलते नहीं ना, और गुरु लोग वहां नहीं पहुंचते। तो अब तक, मतलब अब तक जो जितने जितने भी तरंग होंगे वो सारा तो होगा ही। सब होगा। फिर बहुतों ये की खत्म
खत्म बहुत बहुत सारे पूर्ण होके समाप्त हो गए, फिर नए उठ गए, क्या करें। से खत्म होता है मतलब। होता है, होता है, होता है। अब बस ये भी अगर रह जाए स्मृति में ना कि मेरा कर्म क्या है, मेरे अंदर किस सुख की अभिव्यक्ति है, या अगले चाह क्या एक कदम और आगे बढ़ना है। स्वामी जी, प्राण शक्ति कैसे बढ़ा रहा है, ये तो हमको मालूम है, मतलब आपने सिखाया है, गुरु ने सिखाया। कंपन कैसे कम करे? वो कंपन पकड़ने के लिए ना, अच्छा, जैसे हम भस्त्रिका करते हैं तो अंदर में कुछ संवेदना होती है ना शरीर में, वो पता चलता है प्राणायाम का वो क्या है। वो प्राण शक्ति का कंपन है। जब मन बहुत बेचैन होता है, अच्छा, एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर सांसों को रोक देंगे ना तो मन तुरंत रुक जाएगा, क्योंकि मन के चलने के लिए सांसों का चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको दूसरे तरह से नहीं लेना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है कि सांस ही रोक दे, वो जरूरत नहीं है, अभ्यास से होता है। एक अभ्यास है, चाहे तो करके देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कभी नहीं होता है, नदी में अगर नहाने गए हैं, पोखर में कहीं भी, सांस नहीं ले पाते तो उस समय मन चलता है क्या? हाँ, मन कोई भागता ही नहीं, रुक जाता है, क्योंकि सांस नहीं चल रही, मन कहाँ चलेगा फिर। तो एक अभ्यास है ये। इसको एक दो बार मैंने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट भी किया था, लेकिन अच्छा, इसीलिए वो बोगर प्राणायाम, बोगर प्राणायाम में, या अगर कनिष्ठ प्राणायाम, 3 स्टेज प्राणायाम में अगर उसकी गति धीमी कर दी जाए ना, जब हमको लगता है कि अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, उस समय मन बिल्कुल नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि सांस ही पूरी तरह से रुक गई है। किसी ने ये लंबा वाला प्राणायाम किया है क्या? नहीं किया है क्या किसी ने? करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। जब आप हमारे अभी सांस समाप्त हो गई और अभी वो चल ही रहा है इन, तब देखिए उस समय मन चलता है कि नहीं चलता है। स्वामी जी, क्या आप सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बता रहे हैं क्या? तो सुषुम्ना नाड़ी जब चलती है तो मन उस समय शांत हो चुका होता है। जी। ये फिर स्वामी जी, ये फीलिंग जब लंबा प्राणायाम करते हैं स्वामी जी, तो हाँ, घुटन घुटन से महसूस होते। हाँ, हाँ, वो होगा ना, आदत नहीं है ना उतना, शक्ति नहीं है हमारे फेफड़ों में ना, इसीलिए। लेकिन उस घुटन में मन रुक जाता है ना। वो बगैर प्राणायाम में 8 गिनती करने तक अगर करते रहे तो फर्क पड़ता है। रुक- अच्छा, कभी ऐसा भी करके देखिए। हम लोग, जो लोग टीचर हैं, अटल टीचर, हमको पता है मैनुअल में ऐसा नहीं लिखा है कि 8 राउंड, 8 राउंड, 6 राउंड करना है। उसमें लिखा है 8 से 10 राउंड करना है। तो मैं ना हमेशा 10 पकड़ता था, बहुत शुरू में नहीं, बाद में जब मैनुअल हाथ में आया। कभी 10 राउंड करके देखिए, या थोड़ा और उसको 1 राउंड बढ़ा के देखिए। क्यों? क्योंकि तब तक जो है ना, प्राण एक लय में आके स्थिर होने लगती है, तो मन अपने आप रुक जाता है फिर। इसीलिए अब हम में से बहुत लोगों को ऐसा भी अनुभव होता है कि बहुत बार ऐसा लगता है प्राणायाम करते करते अब ध्यान लग ही गया, क्रिया भी नहीं होगी हमसे। क्यों? मन, ध्यान लगना मतलब क्या? अब सांस एकदम सूक्ष्म हो गया, मन रुक गया, तो शांत हो गया, तो लगता है अब क्या करें। ये तो आता है अनुभव बीच बीच में, और ये आता रहेगा। और सुषुम्ना जब चलेगी तो फिर कुछ नहीं होता है। वो सांस जब इड़ा या पिंगला में रहेगी तभी मन चलेगा। एक ताप के साथ चलाता है, एक शीतलता है, दोनों स्थिति में मन चलेगा। सुषुम्ना में आए नाड़ी, सांस अगर सुषुम्ना में आ गई तो एकदम सूक्ष्म होके शांत हो जाती है। फिर उस समय तो हम डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं। सोनी, क्या बोल रही थी तुम?
ये मन रुकने वाली जो फीलिंग है ना, ये हमको पहली बार उस समय जैसे नहीं सांस लेना है और उस पॉइंट पे मतलब देखना है जहां पर टच हो रहा है, जहां वो बहुत उसमें बार हमने बस ध्यान लगा। बहुत बार हमने हाँ ध्यान किया है ना। हाँ। ये तो बस विज्ञान लगा कि भैरव। बाप रे, हाँ, कि कहाँ कुछ नहीं मन में है, कहाँ मतलब कुछ भी नहीं है उतनी देर तक के लिए, वो फीलिंग हुआ इसीलिए मैंने दो ध्यान बहुत बार कराया है। सांस अंदर जाते समय जहाँ रुकती है और फिर वापस आती, अगर उस बिंदु को हमने पकड़ा या बाहर आई, रुकी फिर चालू होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सांसें। क्यों? इसका मतलब कहीं तो सांस एक समाप्त होती है तभी तो दूसरी चालू होती है। उसी तरह विचारों के साथ है, हम अगर बोलते हैं मन में बहुत सारा विचार चल रहा है, इसका मतलब है कि एक विचार समाप्त होती है दूसरी चालू होती है। क्या दोनों के बीच का जो बिंदु है उसको पकड़ सकते हैं क्या? अगर उसको पकड़ने लग जाएंगे ना तो फिर समाधि लग जाएगी, अपने आप समाधि लग जाएगी। नहीं स्वामी, चयन रहता है ना विचारों का, तो पकड़ना मुश्किल है, चेंज होते हैं तो। हाँ, वो चेन है। अगर चेन है तो एक लंबा सांस लेके छोड़िए, चेन टूट जाएगा। यही सांस का ना इसमें भूमिका है। अगर पता चल रहा है कि विचार बदल रहे हैं, चेन नहीं है, तब तो बीच वाला बिंदु पकड़िए। अगर चेन लग रहा है, एक ही चेन में कड़ी में चल रही है, तो सांस लंबा लीजिए, वो टूट जाएगा। क्योंकि विचार बिना सांसों के नहीं चल सकता। तो हमने सांसों की गति बदल दी, तो विचार को बदल रुकना पड़ेगा फिर वहां पे। फिर वहां से वो दूसरा शुरू होता है। क्यों फिर शुरू होता है बार बार? क्योंकि ये इच्छाएं जो है ना, वो पाने की, कुछ पाने की चाह। क्या पाने की चाह? सुख पाने की चाह। अगर वशिष्ठ मुनि का सुने कि अनुसंधान, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इस पर भी जाए ना, तो आखिर मन कहाँ जाता है? नहीं, मेरा तो मन इस चीज पे जाता है, पर उससे क्या मिलेगा? हम तो सेवा के लिए मेरा मन जाता है, सेवा में आखिर सेवा करके मन क्या ढूंढ रहा है? हम तो आश्रम में जाना चाहते हैं गुरुदेव के दर्शन के लिए, तो उससे क्या मिलेगा? तो किसी सुख की अपेक्षा में मन जा रहा है। हाँ सोनी। फाइनली तो मतलब खुशी के लिए ही तो ये सब सुख के करते लिए, सारा कुछ सुख की अपेक्षा में है। हैं। जैसे ध्यान भी कर रहे हैं या आश्रम भी जा रहे हैं, क्या चाहिए, क्या हाँ, मिलेगा ये सब करके। अब जब ये सजगता आ गई, तो ध्यान करते समय सुख मिले इस बात की अपेक्षा छोड़ सकते हैं क्या? ये बहुत, इसीलिए तो ध्यान भी बहुत बार नहीं लगता। क्यों? सुख की अपेक्षा में मन है, भागे जा रहा है, थोड़ा अधिक समय ले लेता है शांत होने में। स्वामी जी, एक प्रश्न था। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि साधना करने से पहले अगर मन में कोई इच्छा है आपकी, तो साधना करने से पहले वो इंटेंशन ले लो, या फिर साधना करने के बाद में वो इंटेंशन ले लो, फिर उसकी पूर्ति हो जाती है। और कल आपने एक इसी विषय पे एक बात कही थी कि साधना और मेडिटेशन करते वक्त सारे संकल्पों को छोड़ देना चाहिए। तो ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है, और मतलब समझ में नहीं आता है कैसे इसको बैलेंस करना चाहिए, या फिर कोई इंटेंशन लेना ही नहीं चाहिए साधना के वक्त। अमृता ना, हाँ अमृता, देखो ऐसा है, अगर कोई इच्छा है जो नहीं पूरी हो रही है, अब मेरे अनुसार क्या है ना, साधना की ऊर्जा को इच्छा की पूर्ति में लगाना। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा मन है, कोई इच्छा बहुत है मन में, तो अब क्या है, उस समय
प्राण शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए साधना से इच्छा की पूर्ति होती है। लेकिन ऐसा कब तक हम करते रहेंगे? हम जीवन ही इच्छा की पूर्ति के लिए लगा रहे हैं। पर जीवन में साधना मिली, उसको भी हम इच्छा की पूर्ति के लिए ही लगाएंगे। नहीं, बहुत बार ये भी, अच्छा तुम तो अभी आना शुरू की हो शायद कल परसों से ही, हम कल से। गुरु को भी इच्छा पूर्ति का एक क्या मशीन बना लेते हैं। गुरुदेव ये चाहिए, गुरुदेव ये कर दीजिए, गुरुदेव वो कर दीजिए। अरे गुरु भी केवल इसीलिए मिले हैं क्या हमको? वो हमको मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, और हम उनसे बार बार वो चीज, गुरुदेव ये वाला चॉकलेट ले लें क्या? ले लो, खा लो, कर सकते हैं, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। पर ये भी जाग के देखना चाहिए ना, ऐसे कब तक अपनी इच्छाओं के पीछे अपनी साधना को भी लगाते रहेंगे? मैंने स्वामी जी काफी वो से ऑब्जर्व किया है कि साधना करते करते या तो वो इच्छा खुद ब खुद पूरी हो जाती है, या तो फिर वो इच्छा रहती नहीं है। तो हाँ, तो ऊर्जा ये को हम ज्यादा अच्छा समझे। है ना। हाँ। तो ये ज्यादा अच्छा है ना, अगर उस इच्छा की पूर्ति हमारे लिए आवश्यक है तो साधना पूरी करवा देगी, नहीं होगी तो खुद समाप्त हो जाए। यही तो गुरुदेव बोलते हैं ना। इसीलिए इच्छा की आवश्यकता नहीं है, इसका अर्थ यही है। हमको इच्छाओं की आवश्यकता है नहीं। अगर पूरी होगी, होनी होगी, वो जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। छोड़ो इच्छाओं को, क्या इच्छा उठ गई तो भी छोड़ दिया, ठीक है, आज फिर से ये इच्छा उठ गई। अब ये नहीं हम बोल सकते कि ये इच्छा अच्छी है, ये इच्छा, हर इच्छा वो जीवन के चक्र में ही फंसाने वाली है, जन्मों के चक्र में, जीवन नहीं, जन्मों। कब तक कर सकते हैं? जब तक अनंतता है तब तक। स्वामी जी, एक और प्रश्न था। जैसे अवेयरनेस के ऊपर था। नॉर्मली क्या होता है, हम उन चीजों को जानते हैं गुरुदेव से सुन के, या किसी नॉलेज सेशन में सुन के। उन चीजों को हम ऑलरेडी जानते हैं, हम जानते हैं कि ऐसे कर्म बन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें हो रही है। कर्म खुद ब खुद बनते जा रहे हैं। जब हम जान रहे हैं कि ऐसे कर्म बन रहे हैं, लेकिन वो अवेयरनेस वहां चली जा रही है, जानकर भी चीजें घटित हो जा रही है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? साधना नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि मन की जो गति है, इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं ना, मोमेंटम धीरे धीरे धीरे, जैसे गाड़ी चल रही है तो एकदम से रुक सकती है, पर रुकती है तो बहुत बड़ा झटका लगता है। धीरे धीरे रुकती है तो धीरे धीरे रुकेगी कैसे? साधना से। साधना के अलावा कोई उपाय नहीं। मैंने योग वशिष्ठ में बहुत पहले बोला था, आजकल टॉक में भी बोलता हूँ कि तीन चीजें जो है ना होती हैं, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी तीन चीजें क्या क्या है उसके बाद बात करते हैं। एक तो है हमारी समझ, जानना समझना। दूसरा है अनुभव। और तीसरा है एक्शन उसके पीछे। कभी कभी समझ करके भी, जान के भी हम क्रिया करते हैं। कभी कभी समझ करके अनुभव होता है तो क्रिया होती है। अब समझ तो हम गए हैं, बात तो समझ रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में क्या है, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, साथ में अनुभव भी देते हैं। जब दोनों होता है तो उस तरफ क्रियाशील होने में बहुत आसानी होती है। केवल समझ के पकड़ना ना, जैसे सुन के होता है, किसी ने बताया कि वहाँ का ये चीज बहुत अच्छा है, कुछ भी, जैसे
बनारसी सिल्क है, फिर साउथ का सिल्क है, या यहाँ का आइसक्रीम बहुत अच्छा है, तो अब जान गए। और अगर वो थोड़ा अंदर चला गया तो कल इसके पीछे कर्म होगा ही होगा। इस जन्म में तो दिख गया। अच्छा, खाकर तृप्ति मिली, लेकिन मन में फिर क्या होता है, आज नहीं तो कल वो जो सुख मिला, फिर उस सुख के पीछे जाने के लिए मन तैयार रहता है। पर हम ये नहीं देखते, इतना समय हो गया हमको, हम लोग सब बड़े लोग हैं इसलिए, और साधना पथ में है कि अरे भाई, वो आइसक्रीम में सुख होता तो पूरी दुनिया सुखी हो जाती, सीधी सी बात है। पर पूरी दुनिया सुखी नहीं है उस आइसक्रीम से, या किसी भी आइसक्रीम से। और आइसक्रीम में, पहले भी मैंने बोला, अगर आइसक्रीम में सुख होता तो सारे आइसक्रीम सुख देते। सिर्फ चॉकलेट, सिर्फ वनीला, सिर्फ कोकोनट सुख नहीं देता। क्यों ऐसा है कि किसी को चॉकलेट सुख देता है, किसी को कोकोनट सुख देता है? इसका मतलब आइसक्रीम में सुख नहीं है, फ्लेवर में सुख नहीं है, वहां पर मन अटका हुआ है। तो ये बात भी अगर पकड़ में आ जाए ना, अच्छा कैसे निकाले मन को? साधना करते रहना है, प्रार्थना कर लेना है। अगर मन अभी भी उसी चीज के पीछे समझने के बाद भी जा रहा है, इसीलिए बहुत बार गुरुदेव बोलते हैं, अच्छा जो करना कर लो, करके समाप्त कर दो। पर हम करके समाप्त नहीं करते हैं, हम करके फिर उसको खोपड़ी में लेके घूम जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, आज नहीं तो कल फिर। स्वामी जी, एक यही प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ अभी। साधना मेरी 3 साल से कंटिन्यू है, लेकिन फिर भी बाहर का जो फूड क्रेविंग होता है वो जा ही नहीं रहा है। कोई मन बात। में ऐसा है कि मन में ऐसा है कि फूड से कुछ गलत हो रहा है, मेरे को बाहर के फूड से मुझे भी पता चल रहा है। बट वो चीज मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही हूँ, एक्सेसिव क्रेविंग हो जा रहा है। कोई बात नहीं, वो अष्टावक्र गीता में गुरुदेव ने बताया है ना, खाना, नींद और सेक्स, ये तीनों इस केवल इंसानी जन्म के संस्कार नहीं है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो इस तीनों में संस्कार में नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत गहरे संस्कार हैं। अच्छा, बहुत तीव्र इच्छा उठती है तो एक दिन एक काम करो, घर बाजार जाओ और जितनी चीजें पसंद है ना, सब खरीद के ले आओ खाने के लिए। सामने में अच्छे से थाली में वो 56 भोग लगा के बैठ के खाओ, और अनुभव करो उसको अच्छे से, देखो कितना सुख मिलता है। स्वामी जी, कितनी बड़ी भी, अजीब। कितना भी पसंद हो ना, आदमी नहीं ज्यादा खा पाता। तो अगर इतना ही सुख मिलता है तो क्यों आदमी फिर नहीं खा पाता? यहाँ पर बात यह है अमृता, कि विवेक को जगाना। तो विवेक जब जागे नहीं होता है तो उससे संघर्ष नहीं करो। कभी बैठ के अगर समय मिलता हो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना, नहीं तो मन थक जाएगा। 2-3 मिनट, ये ठीक है, मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मैं खा लूंगी, मुझे क्या मिल जाएगा? क्या पहले नहीं मिला? मिल जाता है, मिल जाएगा तो क्या मन रुक जाएगा फिर वहां? अपने आप को ही देखना। अपने मन को नहीं देखेंगे तो मन को रोकना बहुत मुश्किल है। वही नहीं हो पाता है, मन को जाएगा, पकड़ नहीं करो ना, पाता। कुछ दिन ऐसा करो तो सही, 2-3 मिनट। आखिर मन जो बार बार भागता है, आखिर वो क्यों भाग रहा है? अभी भी इतना सब कुछ सुख लेने के बाद भी आखिर क्यों भागता है? मतलब छोटे बच्चों को या टीनेजर्स को ये सब उतना हम नहीं नहीं बोल सकते, क्योंकि
उन्होंने हमारी तरह नहीं देखा है। हमने तो बहुत भोग कर लिया। कौन सा ऐसा इंद्रिय सुख है जो हमने नहीं भोगा? और कौन सा ऐसा इंद्रिय सुख है जो हमने कम भोगा है? तो एक बार देखने से भी ना, बार 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 बार, तो फिर धीरे धीरे मन समझने लगता है सच में मैं जो भाग रहा हूं ना, इसमें कुछ लिखा नहीं, रखा नहीं। तब वो शांत होने लगता है। ये सांसों का कंपन थामना बहुत आवश्यक है, प्राण को स्थिर कर। स्वामी जी, अगर वो डिजायर आती भी है, लाइक बिफोर अ साधना और बिफोर अ पूजा और समथिंग, तो एनीवेज वी आर ड्रॉपिंग इट once we start doing our sadhana. And over a period of time with regular sadhana, it is gone to such a place. जैसे हमने जब पार्ट 1 किया था और हमको पहला क्वेश्चन वो पूछा था, लिस्ट ऑफ आपको क्या चाहिए, तो हमारी लिस्ट इतनी लंबी थी। आज वही क्वेश्चन लिखने को बोलेंगे तो शायद एक हाथ दो ही लिख पाएंगे ऐसे उसमें। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू आर ड्रॉपिंग इट इज एनीवेज। मैच्योरिटी तो आई है, अब हाँ, थोड़ा और जाग करके छोड़ सकते हैं, ये भी है। तो स्वामी जी, दिस इज मेच्योरिटी एंड नॉलेज, राइट? बहुत मैच्योरिटी कम्स विथ नॉलेज ओनली। So अगर in this process, is our consciousness also growing, Swamiji? या ग्रोइंग, डेफिनेटली ग्रोइंग। तभी तो हम यहाँ आज बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो फिर तो वही सब पुरानी चीजें ही चालू रहती। श्रेया। हाँ सर। सर जी, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे क्रेविंग एज सच कोई नहीं है, बट सपोज हम कहीं गए हैं, वो जो चीज है सामने, तो उसको तो फिर लेना कोई ऐसा वो नहीं हाँ, है ना। कोई कोई भी उसमें किसी में कोई दिक्कत नहीं है। मन अगर उसमें अटक जाता है तो पंगा है। मन तो नहीं। जैसे मान लो हमारे यहाँ तो हम लोग शादी विवाह में भी जाते हैं, खाना रखा है तो खाने के लिए ही तो रखा है। तो खाने के बाद भी वो खाने खाने का सुख फिर हमको ये नहीं याद दिलाता है कि सुख हमारे अंदर है, तो फिर मन भागेगा, आज नहीं तो कल। एक और चीज, हम्म। जैसे कर्म से, मतलब कोई वो नहीं है, हम कर्म नहीं, सॉरी, इच्छाओं का कोई इच्छा नहीं है, बट जैसे बच्चों की शादी है या वो भी इच्छा अगर मन में उठती है तो उसको भी ड्रॉप कर रख देना लो, चाहिए। रख लो। वो तो मुझे पता है, एक माता पिता के लिए सबसे मुश्किल काम है, लेकिन तुम एक बार अभी सब लोग, जितने लोग भी माता पिता हो, सोच के देखो, क्या ये हमारा पहला जन्म है? क्या क्या इससे पहले हमारे बच्चे नहीं थे? हमारा घर परिवार नहीं था क्या? क्या हमने इससे पहले बच्चों की शादी नहीं की है? घर नहीं बनाया है? क्या नहीं किया है हमने? क्यों नहीं रुका फिर ये? क्या ऐसा हम, मुझे नहीं पता, लेकिन कई लोगों का 500 600 साल, 1000 वर्षों, पता नहीं, 10,000 वर्षों से भी जीवन चल रहा है हमारा इंसानी जीवन। कम से कम कृष्ण राम जी को तो हम लोग जानते हैं 15,000 वर्ष पहले, तो 15,000 वर्ष से पहले, उस समय से तो जीवन हमारा पक्का चल ही रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है नया होगा थोड़ा, कृष्ण जी के समय से होगा, किसी का किसी। आखिर इतने वर्षों में कितने जन्म हमने लिए, कितना घर बनाया, कितना परिवार बनाया, कितना खाना खाया, कितनी कितने लोगों को हमने अपना बनाया, कितने लोगों को हमने पता नहीं शत्रु बनाया। एक बार जरा सोच के देखो, एक जन्म में हमारे 2 बच्चे हैं किसी के, अगर हमारा पता नहीं
200 जन्म भी हुआ, 500 जन्म भी हुआ, तो 1000 बच्चे हो गए। सबकी तो शादी हमने करा ही दी, छोड़ा तो नहीं होगा हमने। ऐसा नहीं कि शादी नहीं कराना है, कराना है। और हमने ये भी देखा है कि आज भी देख रहे हैं, अपने जीवन में भी देख रहे हैं, हमारे चाहने से शादी नहीं हो रही है। हम प्रयास में लगे हैं, लगे हैं, लगे ही हुए हैं, हो नहीं रही है। फिर भी हमको ये नहीं समझ में आता कि मेरे करने से नहीं होता ये, जब समय आएगा तभी होगा। तो अब हम इतना क्यों उसके पीछे परेशान हो, क्यों ना कर्म करते रहें बिना उसके पीछे परेशानी के, या बिना इतनी लालसा के। और शादी भी पता नहीं हमारे अनुसार भी हो जाए तो आज के जमाने में तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा थोड़ी है कि बच्चों का शादी नहीं करना है, घर नहीं बनाना है, करना तो है ही। लेकिन ये याद रखते हुए कि ईश्वर करा रहा है सब, हम अपना रोल प्ले करें बस, केवल रोल से इतना जुड़ाव ना हो। जो अभी मैंने पहले भी बहुत सारी कहानियां शेयर की, अभी भी आज मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, तो हमने कभी सोचा थोड़ी था कि हम ऐसे स्थिति में रहेंगे। समय हमको लेके आ गया। तो क्यों अपनी भूमिका को इतने गंभीरता से लेना? क्यों गुरुदेव का वो उत्तर हमको याद नहीं आता जब किसी ने पूछा, गुरुदेव अगर आपको क्या कुछ कौन सा रोल चूज करना, इस तरह का कोई प्रश्न था ना, तो गुरुदेव ने बोला कि भाई डायरेक्टर जो रोल देगा मैं अच्छे से करूंगा। हमको क्यों नहीं बात पकड़ में आई अभी तक कि हम भी एक रोल में हैं, करेंगे, करते रहेंगे, उसमें कौन सा है। रोल को ही इतना सीरियसली ले लेना तो फिर तो जब हम अपने रोल को इतना सीरियसली लेते हैं ना, तो ऑफ कोर्स लेते ही हैं लोग। इसीलिए फिर कभी क्या होता है, मन दुखी हो जाता है, उसने मेरे से ऐसे क्यों बात कर दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, हमारे बच्चों ने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे रिश्तेदार में किसी ने ऐसा क्यों नहीं किया, पत्नी बात क्यों नहीं समझती या पति बात क्यों नहीं समझती। ये रोल के प्रति बहुत अधिक गंभीरता है इसीलिए। और गुरुदेव ने आर्ट ऑफ लिविंग बना के एक और, वो सिक्योरिटी ने ऐसे क्यों बात कर दिया, उसको क्यों जाने दिया सिक्योरिटी ने, हमको क्यों नहीं जाने दिया। लीजिए, जो एक इतना कम था, जो और एक झमेला सर पे पाल लिया हमने। रोल को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जो पैशन है, जो करने की इच्छा है, खूब अच्छे से करने, छोड़ के शांत होके सो जाना। इसका एक दूसरा तरीका भी, ये भी हमने पहले बात किया है कि ये काम करने के लिए भगवान ने हमको यहाँ रखा है। मैं इस आशा में बोल रहा हूँ कि हम सब लोग भगवान में विश्वास करते हैं। हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, वो जाने और वो उसका काम जाने, ऐसा भी सोचेंगे तो चल जाता है। और हमको तो ऐसा लगता हम नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं होगा, हम नहीं रहेंगे तो भगवान नहीं रहेगा। कुछ लोग बोलते भी हैं ऐसा, सोचते भी हैं कि भगवान इंसान। एक समय मैं भी बोलता था, जब मैं स्कूल में था और मैंने सब छोड़ा था ना, यही बात की भगवान इंसान के मन की उपज है।
तो जो भी समझ में, ज्ञान समझ में ज्यादा आता है उसको पकड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई चीज बिल्कुल छूट ही नहीं रहा, ठीक है, तुमने मुझे ऐसा ही लगता है इस जन्म के लिए बनाया है। तो आज मुख्य क्या रहा? प्राण का कंपन और मन का चलना दोनों एक ही है। प्राण में कंपन होगा, सांसों में मतलब ऊपर नीचे होगा, तो मन चलेगा ही चलेगा। और मन चलेगा तो मन एक ही जगह भागता है, सुख की तलाश में, और कहीं नहीं जाता। उसको ना गाड़ी चाहिए, ना घर चाहिए, ना खाना चाहिए, ना बच्चों का विवाह चाहिए, कुछ नहीं, उसको केवल सुख की तलाश है। ना उसको गुरु चाहिए, ना उसको ज्ञान चाहिए, वो केवल सुख की तलाश में भटक रहा है अभी भी। यहाँ स्वामी जी सुख की परिभाषा क्या है? मूर्खता, मन की मूर्खता, कि सुख मिल जाएगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। वो सुख मिल जाता है, एक पल के लिए शांत होता है, फिर दौड़ में लग जाता है। अभी आपने बोला ऐसे जैसे मैराथन में दौड़ रहा है जिसमें बीच बीच में स्टॉपेज बना हुआ है, यहाँ रुक के खाओ पियो फिर दौड़ो, वही काम कर रहा है मन। इसी को माया बोलेंगे स्वामी जी। इतना सुख मिलने के बाद भी सुख के पीछे भाग, यही माया है, देख ही नहीं पाता। स्वामी जी, सबके जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है या फिर एक होता है? ऐसे अब तो अगर अब अगर तुम ऐसे देखोगी तो सबके जीवन का अलग अलग उद्देश्य है, और दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखो, पर्सपेक्टिव से, तो सबके जीवन का उद्देश्य एक ही है, सही है स्वामी जी। कि मन के बस इस भाग दौड़ से बाहर निकलना। जी। पर सबका अपना अपना है ना रास्ता, भी तो अपना अपना ही है। तो ऐसे देखे तो सबके अपने जीवन का उद्देश्य है। जैसे जो चुनौती कोई एक व्यक्ति झेल रहा है, सब लोग तो नहीं झेल रहा। श्रेया को, नूतन को, रेखा को, सोनी को अपने बच्चों की शादी करनी है। आरुल को बहुत बड़ा बिजनेस करना है। राजू मामा को अपने बच्चों को सेटल करना है। शादी नहीं हो रही थी तो शादी की चिंता थी, अब शादी हो गई तो नौकरी की चिंता है। बेटा का नौकरी है तो बहू की नौकरी की चिंता है। वो रुकता तो नहीं कहीं। हम यही बात इतना बार सुन चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन हम भी इसी में फंस जाते हैं। क्या श्रेया, क्या बोल रही हो? स्वामी जी, जैसे आप बोल रहे हो सेवा करते हैं तो सुख की लालसा में करते हैं, या गुरु से भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो सही बात है, सुख ही है, कि जो दर्शन करके जो एक सुख मिलता है। तो फिर मतलब सही क्या है? लाइक सही ये है कि गुरुदेव आप हैं, हम हैं, बहुत बड़ी बात है ये, और आपके पास मैं हूं, यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए जीवन में। आप मिल गए, आप आ गए जीवन में, मिल गए मतलब आ गए जीवन में, आपने पथ दे दिया, बस और कुछ नहीं। आपके पास होने से बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है उस, इसलिए मुझे आपके साथ अच्छा लगता है। तो वहाँ एक कंडीशन जुड़ी है ना, ये देखा सूक्ष्म रूप से। अगर कभी हमारा मन खराब है तो आश्रम जाके भी नहीं अच्छा लगता, फिर कैसे होता है? फिर मन, ये भी होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमने कहीं
जोड़ दिया ना। इसीलिए गुरुदेव का वो फेवरेट गाना है ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, इस रिश्तों का नाम ना दो, कुछ तो है ना, गाने वाले जानते हैं। आपने सही बोला, वही है। रिश्तों का नाम ना दो। स्वामी जी, अगर रास्ता पहले से तय है तो प्रयास क्यों फिर? या प्रयास करना भी वो एक रास्ता का ही पार्ट है, मतलब पथ का सब, ही। हाँ हाँ बिल्कुल सही, सही है। इंसान बिना कर्म किए नहीं रह सकता, तो स्वभावगत कर्म, इसीलिए बोलते स्वभाव में जो है उसी को धर्म बोलते हैं। जैसे मैं अगर संन्यास पथ में आया तो ऐसा नहीं कुछ मेरे में बहुत स्पेशल था, इसीलिए मेरा स्वभाव उस तरह का था कि मेरे लिए संन्यास पथ में आना ज़्यादा अच्छा था। बस इतना ही सी बात है। यहाँ कोई स्पेशल नहीं है, कोई अलग कुछ नहीं है। और हम सबके पास चॉइस है, पर इन्फिनाइट चॉइस नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले तक कोई बैंगलोर जाने के लिए फ्लाइट लेने का नहीं सोचता था, क्यों? ऑप्शन ही नहीं था। अब सोचता है। आज से 10 वर्ष के बाद किसको पता है कि लोग फ्लाइट लेने का भी सोचेंगे या कोई दूसरा उपाय आ जाएगा। तो वो इनफाइनाइट चॉइस कभी भी नहीं होता, लेकिन चॉइस होता है। तो रास्ता तय है, लेकिन रास्ते में कुछ तो हम चॉइस भी हमको मिलता है। गाड़ी से जाएंगे, पैदल जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, पर इनफाइनाइट चॉइस नहीं होता। स्वामी जी, वो तीसरा पॉइंट वापस बताए। समझ, अनुभव और क्रिया, एक्शन। स्वामी जी, हमारे साधना को क्रिया क्यों बोलते हैं? उसका क्या? उसको छोड़ो, टीचर बन जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा क्या क्यों। ठीक है स्वामी जी। नाम पर उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रिया शायद इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कुछ तो करते हैं ना साधना में, इसलिए क्रिया बोलते हैं। तो वशिष्ठ मुनि की बात ध्यान रखनी है। प्राण को, जीवन शक्ति को स्थिर शांत करने से शांति होती है। जब तक प्राण शक्ति में कंपन है, सांसों में कंपन है, मन चलता रहेगा। जब प्राण पे काम करते हैं, सांसों पे काम करते हैं, उसी को प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम से प्राण स्थिर होता है, शांत होता है उसका कंपन, तो मन शांत होने लगता है। और बैठ के कभी कभी देखना चाहिए कि मन अभी भी भागता है, किस चीज के पीछे भाग रहा है। इसको अभी भी सुख चाहिए, कौन सा सुख नहीं मिला इसको, क्यों इसको लगता है कि वो सुख इस सुख से अलग होगा। हमारा अनुभव क्या बोलता है इस बारे में? ऐसे देख करके विवेक जगाना चाहिए, विवेक जागेगा तो वैराग्य बढ़ने लगेगा। हम्म। राजू मामा कुछ बोल रहे हैं आप? जी जी।
स्वामी जी, अगर मन दुखी किसी की बातों से, किसी के एक्शन से, तो यहाँ पे सुख कहाँ ढूंढेगा? वो तो पहले मरम देखेगा। हाँ, तो मलहम से आखिर उसको क्या मिलेगा, यही तो देखना है ना। और पहली बात है, किसी के बातों से, एक्शन से क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसको वहां से सुख की अपेक्षा थी। अगर अपेक्षा नहीं रहेगी तो क्यों दुखी होगा फिर? अपेक्षा मतलब किस चीज की अपेक्षा? सुख की अपेक्षा। वहां से सुख मिलने के बजाय दुख मिल गया। सुख की अपेक्षा ही दुख का कारण। गुरुदेव आजकल बहुत बार ये बात बोल रहे हैं, यू आर मिजरेबल बिकॉज यू वांट प्लेजर। अच्छा, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, मन दुखी हो गया, वही व्यक्ति प्यार से आके सॉरी बोल के बना लेता है तो मन ठीक हो जाता है ना। तो आखिर उसके बोलने से, एक्शन से फिर हमको क्या मिल गया फिर? तो सुख की अनुभूति हुई तो दुख चला गया। पर अगर मन छोड़ने के लिए नहीं तैयार है तो उसका कुछ भी बोलना, कुछ भी करना हमको उससे बाहर नहीं निकाल पाता। तो इसमें मुख्य क्या हो गया? मन का पकड़ना और मन को, मतलब मन का बातों को पकड़ना और मन का बातों को छोड़ना। ये ऐसे भी जब देखते हैं ना तो, और अरे सच में ये तो बात तो सही है। उसके बोलने से दुख नहीं हुआ, उसके बोलने से सुख भी नहीं हुआ। ये मन बातों को पकड़ता है तो सुख होता है, मन बातों को पकड़ता है तो दुख होता है। ये है अनुसंधान। इसमें भाव भी है ना स्वामी जी, हम हमारे मन के भाव को अगर अच्छे से देखेंगे तो वो दुख भी नहीं होगा और मैच्योरिटी भी आ जाएगी। होगा भी तो छोड़ नहीं सकेंगे जल्दी से। बहुत बार तो दिखता है, धत मेरा ही मन का खेल है, ये सब दिखता तो है। स्वामी जी, सुख प्राण पाना और तो मुक्ति में थोड़े क्या बहुत फर्क है? समझ में आ गया, मतलब काफी समझ में आ गए। लेकिन आप जो पहले जो बोले, शायद कल उसका और एक बार रिवीजन हो जाए तो फिर आपकी बड़ी बात समझ में आएगी। क्योंकि हम्म, बहुत सुंदर बात कह रहे थे, लेकिन पहले प्राणी पकड़ ठीक है ना, हम आगे से ध्यान करेंगे ना। तो ज्यादातर यही वाला ध्यान ही करेंगे, सांसों को पकड़ना। कोई और भी कुछ बोल रहा था फिर? आज छुट्टी, 1 घंटा हो गया आज। कोई कुछ बोल रहा था क्या? हाँ, मैं बोल रहा था हम्म। कि सुख और मुक्ति इसमें क्या फर्क रहता है? सुख और मुक्ति? सुख पाना मुक्ति नहीं है क्या? नहीं, सुख से मुक्ति मुक्ति है। सुख पाने की इच्छा से मुक्ति मुक्ति है। जब सुख पाने की इच्छा छूट जाती है तो जो बचता है वही सुख है। गुरुदेव को सुनते और एक रहने गुरुदेव को सुनते रहने से, साधना करने से कुछ तो लाभ मेरे को हुआ ही। हाँ, क्या बोलने का? नहीं, और एक पूछ रहा था कि हाँ, जब कोई इंसान ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हुए देह छूट जाता है उसका, तो उसका क्या होता है? फिर आएगा। अगर ईश्वर को पाने की इच्छा है तो ईश्वर की क्या धारणा है वो तो मन में रह जाएगी ना। हाँ, भाई, ईश्वर कोई धारणा नहीं है काका। और ईश्वर नहीं मिल, अभी नहीं है पास में, ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं उसको, भ्रम है। हाँ। तो किसको पालेगा वो जो ये सोचता है ईश्वर को पालेगा?
किसको, जो भी वो गुरुदेव बोलते हैं ना, जो भी ये बोलता है ईश्वर है, उसकी अपनी कुछ धारणा है, जो भी बोलता है ईश्वर नहीं, उसकी अपनी कुछ धारणा है। व्यक्ति ईश्वर की तलाश में नहीं है, ईश्वर अपनी जो धारणा है उसकी तलाश में है, धारणा की पूर्ति करना चाहता है वो। अच्छा, उपनिषद का एक कहानी है, बहुत पहले गुरुदेव बताएं, शायद एक दो बार और भी बोले, कि एक छोटा बच्चा, वो उपनिषद है ऐसे है, छोटा बच्चा पिता के पास गया, पिताजी सुख क्या है, ईश्वर क्या है, तो बोलते हैं भोजन सुख है। याद आया किसी को? फिर वो जाता है, खाना खाता है, उस पर खूब अनुसंधान करता है, फिर वापस आता है, बोलता है पिताजी बात तो आपने ठीक बोली, पर मेरा ऐसा अनुभव है कि ईश्वर भोजन नहीं है। याद आता है? कितने लोगों को याद आता है? तो ये सीढ़ी है, ये अब हम इसको पकड़ सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हमारी एक आयु हो गई, अंत में उसको समझ में आता है ईश्वर तो सर्वव्यापी है, आनंद है। अगर सर्वव्यापी है तो तुमको पाना किसको फिर? राम जी को पाना है तो राम जी, ठीक है पा लेना राम जी को, भाई किसको पाओगे? तो रूप में ही तो अटके हैं ना, किसी एक धारणा में अटके हैं। जब रामायण ये बोल रहा है, सारे संत बोल रहे हैं कि राम सर्वव्यापी है, जगत के मालिक हैं, उनसे पूरी जगत चलता है, सत्ता चलती है, तो कहाँ नहीं है राम फिर? जब भी हमको सुख मिला, आनंद की अनुभूति हुई, राम ही से तो हम मिले उस समय, और किससे मिले? राम कृष्ण जो भी नाम हम बोलना चाहें बोल सकते हैं। जब भी हमको सुख की अनुभूति होती है, आनंद का अनुभव होता है, हम गुरुदेव के को ही तो अनुभव कर रहे हैं, हम तो गुरु के साथी हैं। भाई आज हम ये बात करते हैं कि हम जाएंगे आश्रम, गुरुदेव के साथ एडवांस कोर्स करेंगे, जब गुरुदेव शरीर छोड़ देंगे तब हम क्या बोलेंगे फिर? तब क्या गुरुदेव नहीं है? क्या तब गुरुदेव को अनुभव नहीं किया जा सकता है? तो क्या आज राम नहीं है तो राम को अनुभव नहीं किया जा सकता? उनका रूप मिलेगा तभी गुरु मिलेंगे, राम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। जो बड़े बड़े संत हुए, उनकी बात को समझना बहुत आवश्यक है। सबने, अगर किसी ने विठल के पीछे अपनी ऊर्जा लगाई, सबने यही बोला मेरा विठल सर्वव्यापी है। बोला कि नहीं बोला काका? आप भी जानते हैं ना, सबने बाद में यही बोला कि मेरा राम तो सर्वव्यापी है। तो अब अगर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम पहले से क्यों नहीं इस चीज को धारणा कर सकते हैं कि मेरा राम तो सर्वव्यापी है, मेरा विठल तो सर्वव्यापी है? उसके बाद पंढरपुर में भी जाके विठल देख लें, और बाहर भी विठल को देख लें। जाके देखने का भी एक सुख है, और बाहर देखने का भी सुख है। बाहर देखने का सुख प्रौढ़ता है, मैच्योरिटी है। वहां जाके देखने का सुख है, एक बचपना है। तो बच्चा बनने में क्या गड़बड़ है? लेकिन ये सोचना कि विठल केवल पंढरपुर में, तो फिर इसी बात पे एक बार मैंने बताया था, वो बार बार उसको काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे पर मैंने बोला, अरे वो विश्व के नाथ है, काशी के नाथ नहीं बोलते उनको। याद है मैंने बताया था? काशी विश्वनाथ, विश्वनाथ काशी में विराजे हुए हैं, काशी के नाथ काशी में नहीं विराजे हुए हैं। तुम उनको जहां बैठोगे वहीं पे अनुभव कर सकते हो। पर चूंकि तुमने पकड़ रखा है कि काशी विश्वनाथ में सुख मिलेगा, तो मिलेगा, तुमको पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम्हारी धारणा वैसी है।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करना, करना है, ये जानते हुए कि मेरा ईश्वर तो सर्वव्यापी है और अभी मैं यहाँ अपने घर के मंदिर में उसका सुख लूंगा, आवाहन करके उसको। क्या भोग खिलाते हैं हम लोग, भोग खिला के सुख लूंगा, फिर उस भोग को प्रसाद पाके भी सुख लूंगा। मुझे ये खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। खेल किसको नहीं पसंद है, और सजगता तो रहे कि हम खेल खेल रहे हैं। ये तो हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारे गुरुदेव कहाँ नहीं थे और कहाँ नहीं हैं, जो हम उनको फिर आश्रम जाएंगे तो ये सोच के कि हम गुरुदेव को एक बार शारीरिक उपस्थिति में भी अनुभव करना है। क्या स्वामी जी, हमारे हमारा जीवन धारणाओं पे ही चल रहा है? हाँ, उसी पे तो चल रहा है, हमने जो धारणा बनाई है उसी पे चल रहा है। फिर कहाँ डेवलप हो सकते थे? हाँ, तो वही तो बात है ना काका। अच्छा देखिए ना, मैं जहाँ का हूँ, राहुल अभी जहाँ है, उसके लिए सुख छठ में है। मान लीजिए वैसे है कि नहीं वो छोड़ दीजिए, जो बिहार का व्यक्ति है उसका सुख तो छठ में है। आप महाराष्ट्र के हैं तो आपका सुख तो विट्ठल के पास है। तो उसकी भी धारणा, आपकी भी धारणा, गुरुदेव यही तो कर रहे हैं। जो भी धारणाओं के बावजूद क्या हम एक ज्ञान के सूत्र में बन सकते हैं क्या? छठ मनाने में गड़बड़ नहीं है, पर यह सोचना कि सुख छठ में ही है। लीजिए फिर किसी साल किसी के कारण से छठ नहीं होगा तो आपका सुख गया पानी में। फिर आप अगर विट्ठल नहीं जा पाए, होता है ना, बहुत लोग नहीं जा पाए तो बहुत दुखी हो गए। ये नहीं होना चाहिए। और सारा जीवन धारणाओं के कारण ही है। सुख भी कंडीशनल हो गया। वही, जो भी। स्वामी जी, जब आनंद या खुशी में भी आंसू निकलते हैं तो वो क्या है? अरे वो गुरु तो से मिलके भी आंसू निकल रहे हैं। क्यों का प्रश्न नहीं है, ऐसा होता है, ये प्रकृति में है। प्रकृति के नियम पे प्रश्न नहीं उठाते। स्वामी जी, और ये जो आप धारणा कह रहे हैं, जैसे सहज में हम कहते हैं कि वो धारणाएं और हमारे पैटर्न्स मिटते हैं, वही बात है, तभी हम शांत होते चले जाते हैं। ये लाइट बंद कर दिया तो बंद हो गया। अब ये ऐसा क्यों है ये नहीं पूछ सकते। स्विच फिर से दबा दिया, लाइट ऑन हो गया। वही है, वही आप ठीक समझ रहे हैं विजय जी। चोट लगेगी तो दर्द होगा, ये नियम है। पर ये नियम नहीं है कि उसके साथ हम फिर क्या बोलते हैं, सफरिंग, कष्ट में रहेंगे, ये नियम नहीं। कष्ट हम चुनते हैं। क्या बोल रही हो सोनी? आज ज्यादा हो गया। स्वामी बोलो जी, बोलो मुझे लास्ट। ये सब जो बोल रहे हैं धारणा ये वो सब कुछ, तो अभी याद आ रहा है कि सब मन का खेल है, वो राजा और मंत्री वाला जो पढ़े थे ना, वो हाँ, तू भी ये सब याद दिलाती हो हम लोगों को। अच्छा है तुम पढ़ती हो। एकदम राजा था, राजा का एक मंत्री था, एकदम सही याद दिलाया तुमने। ये मन ऐसा ही है, और वो राजा के चलते चल रहा है। हाँ, वो राजा का काम कर रहा है और राजा को देखने नहीं देता। राजा को देख लो तो मंत्री छोड़ देता है, मंत्री राजा को देखने नहीं देता। हो गया। वशिष्ठ मुनि इतना सुंदर सुंदर कहानी बताते हैं। कैसे पहले लगता था ना कि ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कितना अच्छे से समझ में आता नहीं। क्या गुरुदेव भी जादू खेलते हैं। इतने वर्षों से बोल रहे हैं योग वशिष्ठ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कल, एक मिनट, कल का मैं बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग रोक ही देते हैं, काफी टाइम हो गया।